हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली हमने। डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। और ये जो टर्म है डार्क रिएक्शन, ये ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। और डार्क रिएक्शन को जो है वो समझाया था मेल्विन केल्विन एटॉल ने 1946 में। तो एक्चुअल प्रोसेस जो समझाई गई केल्विन के द्वारा, और इसको समझाने के लिए उन्होंने जो टेक्निक अपनाई उसको बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। तो ट्रेसर टेक्निक के द्वारा एक्चुअल प्रोसेस को मेल्विन केल्विन एटॉल ने समझाया। एटॉल का मतलब होता है को वर्कर्स, जो साथी होते हैं, जो पूरी टीम होती है जो काम करती है उसको मिलके करते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ CO2। तो हमने लाइट रिएक्शन में देख लिया पानी के मॉलिक्यूल का क्या हुआ था। आज हम देखेंगे डार्क रिएक्शन में CO2 का क्या होता है। तो CO2 का यहाँ पर फिक्सेशन होता है। और जो फिक्सेशन है वो 3 प्रकार से नोट किया गया है पौधों में, प्लांट्स में। 3 प्रकार कौन कौन से हैं कार्बोक्सिलेशन के? पहला है केल्विन साइकिल, दूसरा है हैचस्लैक साइकिल, और तीसरा है कैम साइकिल। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले केल्विन साइकिल, जिसका दूसरा नाम है C3 साइकिल। इसको C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये C3 प्लांट्स में पाया जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या अंतर है, तो उसको हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। अभी हम केल्विन साइकिल को समझते हैं। उसको कई और नामों से पुकारा जाता है। केल्विन साइकिल को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैकमैन ने इसको बताया था। और इसको रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। तो 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब C3 प्लांट्स क्या हैं और C3 साइकिल क्यों कहते हैं, इसको सबसे पहले समझाया था कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। जैसे रिएक्शन शुरू होती है और पहला स्टेबल स्थायी उत्पाद 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। और ये जो जानकारी है ये दी थी क्या बोलते हैं, केल्विन, बेंसन और बॉशम ने। और इस कार्य के लिए उनको 1961 में नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट बहुत डिस्कवरी है, ये खोज है। अब जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसको हम समझेंगे मतलब कार्बोक्सिलेशन, ये जो है C3 साइकिल, इसको मैंने ना 4 भागों में डिवाइड कर दिया आपकी सुविधा के लिए। आज हम 2 स्टेप समझ लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में 2 स्टेप को करेंगे, तो ये पूरा C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। C3 साइकिल पर फुल क्वेश्चन आता है या डार्क रिएक्शन पर फुल क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। जो 4 स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पानी के टूटने से हिल रिएक्शन में ऑक्सीजन बन गई थी, उसका रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पर CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप को रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर मैंने लिखा है रिबोल्यूस डाइफॉस्फेट, या RUDP या RUBP बाइफॉस्फेट भी कहते हैं। ये रिबोल्यूस डाइफॉस्फेट है CO2 एक्सेप्टर प्लांट में। ये एक्सेप्टर है जो वेलकम करता है CO2 का। स्टोमेटा से एंटर होती है CO2 और CO2 को ये सबसे पहले पकड़ लेता है। तो रिबोल्यूस डाइफॉस्फेट CO2 को ले लेता है और पानी की प्रेजेंस में एक एंजाइम है रिबोल्यूस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसके द्वारा बनता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये है पहला स्थायी उत्पाद, 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इनको 3 कार्बन होने के कारण C3 साइकिल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, वाइवा में भी पूछा जाता है C3 साइकिल का क्या मतलब है।
अब ये जो RUDP कार्बोक्सिलेज है ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है। इसको रूबिस्को बोलते हैं। रूबिस्को ये सभी ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आवश्यक रूप से होता है। और ये एंजाइम जो है इसका डबल नेचर होता है। ये डबल रोल, दोहरी प्रकृति का होता है। ये दो रोल प्ले करता है। अगर एनवायरमेंट मतलब कोशिका, अगर कोशिका में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बिहेव करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह। मतलब ये जो RUDP कार्बोक्सिलेज है ना, ये CO2 कंसंट्रेशन में तो कार्बोक्सिलेज लिखा जाएगा, उसकी तरह ये काम करेगा। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को चालू रखेगा और करेगा, तो इसका नेचर बदल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोशिका में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 का ज़्यादा है, तो हाई O2 कंसंट्रेशन होता है तो ये बिहेव करने लगता है ऑक्सीजनेज की तरह। और ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन, एक टॉपिक आगे चलकर आएगा, उसके लिए आवश्यक होता है। तो सेम कोशिका फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाती है। तो ये प्रोसेस को रेगुलेट कौन कर रहा है? एंजाइम रेगुलेट करते हैं। तो प्रोसेसेस के लिए एंजाइम का होना आवश्यक है। तो रूबिस्को एंजाइम पर शॉर्ट नोट आता है, उसको अंडरलाइन कर लो। और रूबिस्को जो एंजाइम है प्रोटीन एंजाइम है ये, इसमें मतलब मेनली प्रोटीन से बना होता है। इसमें 8 बड़ी यूनिट होती हैं और छोटी 8 यूनिट और होती हैं जिनको सब यूनिट्स कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 8 बड़ी यूनिट हैं उसका निर्माण या फॉर्मेशन तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और जबकि जो 8 स्मॉल सब यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियर DNA द्वारा बना के साइटोप्लाज्म में भेज दी जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म में ये फिर कंप्लीट एंजाइम होता है और फिर क्लोरोप्लास्ट में ये जाकर काम आता है। तो ये रूबिस्को पर आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप शॉर्ट नोट एक तैयार कर लीजिए। अब आते हैं हम कार्बोक्सिलेशन की फर्स्ट स्टेप देख लिया, रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना वो एक एंजाइम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की उपस्थिति में लाइट रिएक्शन से जो एसिमिलेटरी पावर मिला था ATP के रूप में, उसको ले लेता है और बनाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 12 ADP बन जाते हैं। मतलब ATP काम आ गया। तो जो एसिमिलेटरी पावर है वो कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन से आया। अब इसका A पार्ट कंप्लीट हो गया। 2 रिएक्शंस और रूबिस्को एंजाइम के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आपको इसको ध्यान रखना है। B पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट, उसमें हो रहा है रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, उसकी 2 रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये लाइट रिएक्शन से ही इसको मिलते हैं 12 NADPH2, है ना। एनर्जी मिलती है, एनर्जी लेता है ये। और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज है, उससे बन जाता है एल्डिहाइड। एसिड से क्या बन गया? एल्डिहाइड, और 12 NADP निकलते हैं। अब ये जो एसिड है एल्डिहाइड जो है वो सेकेंड रिएक्शन में, जिसको PgAl कह रहे हैं, इसका आइसोमराइजेशन होता है। मतलब एंजाइम है फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज, तो आइसोमर बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या है? आइसोमर है, मतलब समावयवी कंपाउंड में बदल जाता है। तो रिडक्शन में ये 2 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो केल्विन साइकिल एक गोलाकार, उसमें आप उसको कर सकते हैं याद, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज के लिए डार्क रिएक्शन के लिए इतना ही। हमने 4 में से 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। इसको अच्छे से
से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस पर फुल क्वेश्चन आता ही है, या तो हिल रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है, ये ऐसा नहीं है कि रात हो गई तो डार्क रिएक्शन पौधों में शुरू हो जाएगी। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, मतलब लाइट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, उसको लाइट से होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, है ना। तो साइट ये हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही।